जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज हमारा जो है एडिटोरियल करंट अफेयर सेट प्रैक्टिस थ्योरी है और आज हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला जो सवाल है, इस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। और पहला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो कथन एक जो है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारत वन के मामले में पूरे विश्व में 9वें स्थान पर है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका कारण कहता है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो ये भी सही है, लेकिन ए का सही व्याख्या आर नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो होगा, ए और आर कहता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। इस संगठन के सहयोग से किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है। तो सुगम भारत ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है, एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एसबीआई संगठन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होनसंग 20 का अनावरण किया। होनसंग 20 का अनावरण जो किया है, ये साउथ कोरिया नहीं उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, होनसंग 20 का अनावरण उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह जो बना है, केरल राज्य बना है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 ए आंसर ध्यान रखना है, केरल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इट मीन्स कि 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो होगा, जोएल मोकिर को, फिलिप एंगियन को और पीटर हॉबिट को दिया गया है। ये 3 व्यक्ति को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्च रिवोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि लॉन्च करने का योजना की घोषणा की है। मिशन दृष्टि जो लॉन्च करने की योजना बनाई है, वो गैलेक्सी आई कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिशन दृष्टि गैलेक्सी आई। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है, डीबीएस बैंक सिंगापुर को नामित किया गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, डीबीएस बैंक सबसे सुरक्षित बैंक के श्रेणी में आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला चिड़ियाघर कौन बन गया। यह जो होगा, बनेरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है, ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला चिड़ियाघर है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है। यानी वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय सहायता द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस प्रोजेक्ट को जो वित्त पोषित किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व बैंक। किसने रेडी रिविलेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखा है।
तो कहता है कि किसने रेडी रिविलेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड नामक पुस्तक लिखा। तो भारत का दूसरा जो सीडीएस है अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है रेडी रिविलेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, आप ध्यान रखेंगे अनिल चौहान के द्वारा। और ये वर्तमान में भारत का सीडीएस है और पहला जो सीडीएस जो थे उनके मौत के बाद दूसरे सीडीएस अनिल चौहान को बनाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हाल में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। नाटो का परमाणु निरोध अभ्यास जो है नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, निरोध अभ्यास नीदरलैंड में आयोजित की गई, आपका राइट आंसर बी। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है यह स्थान 102वां स्थान है और इसका जो स्कोर है 25.8 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 102 भारत का ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में रैंकिंग है। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य पक्षी है। तो ये किस राज्य का पक्षी है। तो ये जो पक्षी है तेलंगाना राज्य का पक्षी है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिस्र देश के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है। इसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है। तो इसमें जो जो दरें फिक्स की गई है 1% की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1%। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्वेश्चन नंबर 17 नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात जो दर्ज किया गया है यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कार्य कितने भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद के लिए भारत को 2026 से 2028 तक के लिए चुना गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2026 से 2028। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है यह जो है बारबाडोस में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये भी सही है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 21 जो है 21 कहता है यानी 21 नंबर कहता है कि किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया। तो इजरायली राष्ट्रपति पदक से चुना गया डोनाल्ड ट्रंप को। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ध्यान रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है। तो त्रिनेत्र का उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है विशाखापत्तनम में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिनेत्र का उद्घाटन विशाखापत्तनम में हुआ है।
किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी फीकी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनका को फीकी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत गोयनका फीकी के अध्यक्ष। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। तो राइट आंसर जो होगा हमारा जो एयरफोर्स है, दुनिया की तीसरी शक्तिशाली एयरफोर्स बन गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा आज का 25वां सवाल है, और 25वां सवाल ये कहता है कि कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का मेजबानी राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष चुना गया है। तो यह कब के लिए चुना गया है? तो 2025 से 2028 तक के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 2025 से 2028। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का जो दर्जा दिया गया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों के प्रत्यापर्न या चुनौती और रणनीतियों विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, 29 क्वेश्चन कहता है, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरे से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह अभ्यास जो है मानेसर गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मानेसर गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म एलएक्सएमई ने एलएक्सएमई पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? तो यह विशेष रूप से महिलाएं के लिए डिजाइन की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महिलाएं। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले जो देश जो है ये कौन सा है? तो मंगोलिया जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। आप ध्यान रखेंगे। कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है, सोने ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना पोत सहादरी ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और जापान। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 99वां सदस्य बना है? तो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ का जो 99वां सदस्य बना, ये बना है तुलाबू। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तुलाबू। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बना है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 36, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिसे वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो चुना गया, शांता रंगास्वामी को चुना गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शांता रंगास्वामी।
बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, तो यह बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, यह सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर के वास्तुकला से प्रेरित है, यह भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, तो यह भी सही है। तो कहता है कि कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, तो ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निगोल चकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है निगोल चकोबा त्योहार जो है ये मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा निगोल चकोबा मणिपुर, आप ध्यान रखेंगे। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? केरल में अंडर वाटर जो है सुरंग बनाने की घोषणा की गई है, और यह जो जोड़ेगी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचिन को जोड़ेगी, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचिन। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल हार्मून 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंदक बेस्ड वाटर हेड ले जाने में सक्षम और भूमिगत किलेबंद बैंकरों को भी भेज सकता है? यह जो है आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा हैमून 5 दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। हैमून 5 दक्षिण कोरिया, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ट लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड या पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, क्या होगा ऑप्शन? पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नीरज चोपड़ा मानद उपाधि का जो है इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 43, किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो देश के लिए 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जयंत विष्णु नार्लिकर। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गतिमान प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो यह जो है चीन के द्वारा ऐसा ट्रेन बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया? तो गुलदाउदी उद्यान जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलदाउदी उद्यान जम्मू कश्मीर, आप ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोथा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो मोथा नाम जो रखा गया है थाईलैंड के द्वारा रखा गया, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मोथा का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन को चयन करें। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार मिला है। और ऑप्शन मतलब दूसरा कहता है कि बेस्ट एक्टर इन इन रीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है। तो फीमेल में आलिया भट्ट और मेल में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को, ये भी सही है।
और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया, तो किल को नहीं दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को दिया गया है। तो आपका तीसरा जो है गलत और बाकी सब सही है। तो इस हिसाब से हम लोग पुट को देखते हैं तो कौन सही है। तो ये जो होगा 1, 2 और 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो क्यों बनाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको पता है कि 2026 में 8वां वेतन सब कर्मचारी को मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आज का अंतिम सवाल जो है, जो आज का 50वां सवाल है, और इसके साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। और ये जो हमारा सवाल है, और ये सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में आज 76वां जिला बना है और उस जिला का नाम है कल्याण सिंह नगर। और इस हिसाब से हमारा 50 सवाल कंप्लीट हुआ। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे और अगर तसल्ली से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और आगे का परीक्षा जो होने वाले उसकी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए